हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जब से सेकेंड सेमेस्टर यानी MJC2 सोशल साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया हूं सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का, तो MIC वाले बच्चों का प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया, कमेंट आना शुरू हो गया कि सर MIC का क्लास कब से लेंगे। तो उनके लिए आज का वीडियो यह महत्वपूर्ण बनने वाला है। क्यों? क्योंकि MIC और MJC वाले बच्चों का सिलेबस दोनों समान है। हालांकि MJC में सिलेबस में पॉइंट ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, लेकिन MIC में कम पढ़ना है। तो दोनों सिलेबस को आज हम लोग देखेंगे। तो पहले वाला सिलेबस आप वीडियो देख लेंगे YouTube पर। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्लास में बता चुका हूं, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं यह MIC वाले बच्चों के लिए बताने वाला हूं। MIC में क्या क्या सिलेबस है, तब आपको पूरा पता चल जाएगा कि MIC और MJC का सिलेबस दोनों समान ही है, बराबर ही है। तो जब भी आप MJC का क्लास देखेंगे YouTube पर, यानी पढ़ा करके जब भी हम अपलोड करते हैं MJC का, तो समझ जाइएगा कि MIC का भी है। हम भी गलती करते रहते हैं कि MJC का नाम जब लेते हैं तो उस समय मुझे MIC का भी नाम लेना चाहिए कि MJC और MIC वाले बच्चों के लिए आज यह क्लास है। यह मैं नहीं बता पाता था, लेकिन आगे से जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें निश्चित रूप से यह ध्यान रखूंगा कि MJC और MIC वाले बच्चों के लिए आज का यह वीडियो है, आज का यह क्लास है। इस तरह से मैं बता दूंगा तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो आपका कमेंट प्रतिक्रियाएं आ रही है कि MIC वाले बच्चों का क्लास कब से होगा सर, तो वो भी दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं MIC वाले बच्चों का सिलेबस क्या है। ये देखिए, एक आप लोग इस तरह का बुक खरीद सकते हैं, अच्छी बुक है। और इसमें जो सिलेबस है, आज हम सिलेबस पढ़ेंगे कि MIC का सिलेबस क्या क्या है। फाउंडेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी पढ़ना है। MIC में क्या पढ़ना है? फाउंडेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। समझ में आ गया? MJC में क्या पढ़ना है? सोशल साइकोलॉजी। लेकिन MIC में क्या पढ़ना है? फाउंडेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। बस थोड़ा सा का अंतर है। कहता है यह 2 क्रेडिट का थ्योरी है, जिसमें से इसमें भी 4 यूनिट है। आपको मैं बताया था MJC वाले बच्चों के लिए कि MJC के सिलेबस में सोशल साइकोलॉजी में 4 यूनिट है। चारों यूनिट को मैंने एक्सप्लेन किया था, एनालिसिस किया था आप लोगों के साथ। पहला है MIC में इंट्रोडक्शन, परिचय। इसमें क्या क्या पढ़ना है? सोशल साइकोलॉजी का डिफिनेशन पढ़ना है और इसका स्कोप क्या क्या है, कहां कहां इसका क्षेत्र है, ये पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो मेथड्स आपको उसमें भी पढ़ना है, मेजर में भी पढ़ना है मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जिसमें 2 मेथड्स का नाम लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन मेथड्स एंड फील्ड स्टडी मेथड्स। समझ में आ गया? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन विधि और क्षेत्र अध्ययन विधि दोनों पढ़ना है। दूसरा यूनिट में पढ़ना है सोशल परसेप्शन एंड सोशल इंटरेक्शन। इसमें पहला पॉइंट जो है सोशल परसेप्शन में, उसका सोशल परसेप्शन का मीनिंग पढ़ना है, अर्थ। उसके बाद परसेप्चुअल डिफेंस पढ़ना है, इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन पढ़ना है। तो ये अगला पॉइंट है। उससे अगला पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या पढ़ना है? तो हम लोगों को पढ़ना है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड इट्स डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। तो ये 2 यूनिट खत्म हो गया। बहुत शॉर्ट है। यूनिट 1 में थोड़ा सा है, यूनिट 2 में थोड़ा सा है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो दोनों MJC और MIC दोनों का सिलेबस समान है, दोनों का सिलेबस बराबर है। जब हम MJC का क्लास लेंगे तो आपको भी MIC का क्लास उसी में करना है। और बिहेवियर इन ग्रुप एंड लीडरशिप पढ़ना है, एटीट्यूड, प्रो सोशल बिहेवियर एंड एग्रेशन पढ़ना है। तो ये दोनों बराबर है। और कुछ कुछ जो अलग होगी तो उसको अलग से मैं पढ़ाने का आपको कोशिश करूंगा। समझ में आ गया? तो ये था सिलेबस। और सिलेबस के आधार पर आज आपको मुझे बताना जरूरी ये है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। तो मैं वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि सोशल साइकोलॉजी, व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी क्या है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो कैसे समझेगा कि यह बच्चा साइकोलॉजी पढ़ता है या टीचर पढ़ाते हैं। अगर नहीं बता पाएंगे, मैं इतना मेहनत करके आपको पढ़ाता हूं, अगर आप नहीं बता पाएंगे
तो अपना तो नाक कटाइएगा ही कटाइएगा, मेरा भी नाक कटा दीजिएगा, एक तो छोटा सा मेरा नाक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सोशल साइकोलॉजी क्या होता है, सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है। समझ में आ गया? तो सामाजिक मनोविज्ञान का साधारण सा परिभाषा, छोटा सा परिभाषा आपको देना है कि समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह शाखा है, याद हो रहा है ना, समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत समाज में रह रहे लोगों का व्यवहार, विचार, एक दूसरे से वार्तालाप, अनुभव का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं, इसी को समाज मनोविज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? अब समाज में रह रहे लोग, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग विभिन्न लोअर रहते हैं, मिडिल रहते हैं, अपर रहते हैं, तो सभी तरह के लोग रहते हैं। उस सभी लोगों में समाज मनोवैज्ञानिकों का क्या काम है, उन सभी लोगों में विचार उनका देखना है, लोगों का विचार कैसा है, लोगों का व्यवहार कैसा है, अनुभव कैसा है, किसी कार्य को किस तरह से निष्पादन करता है, किसी समस्या को किस तरह से समाधान करता है। तो ये सभी चीजों का अध्ययन हमारा समाज मनोविज्ञान करता है। वैसे भी कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से पूरक संबंध रखते हैं। अपनी आवश्यक, हर मनुष्य के पास अपनी अपनी कोई कोई आवश्यकताएं होती है। सभी चीजें अपने अपने घर में हो, सब चीज अपने तरफ से फुलफिल कर ले, ये भी संभव नहीं है। लोगों को एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहते हैं और एक दूसरे का पूरक होते हैं, एक दूसरे को किसी कार्य में मदद करते हैं, एक दूसरे से कोई सामान आदान प्रदान करते हैं, सामग्री आदान प्रदान करते हैं, तभी समाज का निर्माण होता है। नहीं तो आप देखेंगे कि गांव में कोई जो अकेले घर बहुत दूर में बना लिया है, उसका कोई समाज नहीं होता है, बजाय सिर्फ उन्हीं के। उन्हीं अपने आप को एक समाज मानते हैं और धीरे 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 उनका विकास होता है। लेकिन समाज में अगर आप रहते हैं, समाज के साथ चलते हैं, समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए उसके समान चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक समाज के अच्छे सदस्य कहलाएंगे और समाज में एक आपका अलग पहचान होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। समझ में आ गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज मुझे आपको यह समझाना था कि एमजेसी और एमआईसी वाले बच्चों का सिलेबस लगभग 80% समान है। जब भी मुझे लगेगा कि नहीं एमआईसी में ये अलग पढ़ाना है, तो मैं आपके लिए अलग से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। वह टॉपिक अलग से आपके लिए, वीडियो अलग से आपको बना करके आपके यूट्यूब चैनल पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, ताकि आपका डॉट क्लियर रहे। समझ में आ गया बच्चों? तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तो डिफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में, और आज थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका अर्थ समझाया हूं। इसके स्कोप के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका स्कोप कहां कहां है, इसका क्षेत्र कहां कहां है, कहां कहां हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो आपको पढ़ाएंगे। तब तक इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, और जब आपका कमेंट आएगा, जब आपको कुछ पूछना होगा, तो आप जरूर कमेंट में लिख दीजिए। मैं उस कमेंट को पढ़ के उसके जवाब देने का कोशिश करूंगा।